मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन एंड ट्रांसमीटर्स। AM की नॉइज इम्यूनिटी FM की तुलना में रिक्त स्थान है। ऑप्शन A अधिक, ऑप्शन B कम, ऑप्शन C समान, ऑप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन B कम। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 2। रिक्त स्थान आवृत्ति मनुष्यों के कानों के लिए श्रव्य है। ऑप्शन A 20 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन B 2 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन C 20 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन D 15 किलोहर्ट्ज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन D 15 kHz। DTH पद्धति में रिक्त स्थान एंटीना का उपयोग होता है। ऑप्शन A हॉर्न एंटीना, ऑप्शन B यागी उड़ा एंटीना, ऑप्शन C परवलयिक एंटीना, ऑप्शन D स्पाइरल एंटीना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C परवलयिक एंटीना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4। AM रेडियो के ब्रॉडकास्ट रिसीवर में जो सबसे पहले सामान्य डिटेक्टर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन A एनवेलप डिटेक्टर, ऑप्शन B कोहेरेंट डिटेक्टर, ऑप्शन C डिस्क्रिमिनेटर, ऑप्शन D अनुपात डिटेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन A एनवेलप डिटेक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। AM पर इनमें से कौन सूचना प्रसारित नहीं करता है। ऑप्शन A लोअर साइड बैंड, ऑप्शन B अपर साइड बैंड, ऑप्शन C दोनों साइड बैंड, ऑप्शन D कैरियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन D कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया जिससे कि यह रिसीविंग कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत की जा सके कहलाती है। ऑप्शन A मॉड्यूलेशन, ऑप्शन B डिमॉड्यूलेशन, ऑप्शन C सिंक्रोनाइजिंग, ऑप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन B डिमॉड्यूलेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7। परवलयिक डिश एंटीना एक रिक्त स्थान एंटीना है। ऑप्शन A ओमनी डायरेक्शन, ऑप्शन B वाई डायरेक्शन, ऑप्शन C यूनी डायरेक्शन, ऑप्शन D हॉर्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C यूनी डायरेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एक रिक्त स्थान सिग्नल एक कैरियर अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड का बना होता है। ऑप्शन A एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ऑप्शन B आवृत्ति मॉड्यूलेटेड, ऑप्शन C फेज
मॉड्यूलेटेड, ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 1000 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति संवाहित करने के लिए एक AM रिसीवर को IF 455 किलोहर्ट्ज़ पर बजाया जाता है। इसकी इमेज आवृत्ति है ऑप्शन आ 545 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन बा 1 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सा 1455 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन द 1910 किलोहर्ट्ज़। तो आंसर है हमारा ऑप्शन द 1910 किलोहर्ट्ज़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। किसी माइक्रोफोन में रिक्त स्थान, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ऑप्शन आ उच्च, ऑप्शन बा निम्न, ऑप्शन सा अत्यंत निम्न, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ उच्च। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें सिग्नल की तीव्रता के अनुसार कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होती है। ऑप्शन आ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बा फेज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। रिसीविंग एंटीना बदलता है। ऑप्शन आ विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन बा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को ध्वनि सिग्नल में, ऑप्शन सा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन द प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आंसर ऑप्शन आ विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में। अगला प्रश्न 13 है। FM रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन आ 455 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन बा 10.7 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन द 10.7 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन द 10.7 गीगाहर्ट्ज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा 10.7 मेगाहर्ट्ज़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। साधारण रेडियो रिसीवर की हानि है। ऑप्शन आ खराब फिडेलिटी, ऑप्शन बा खराब संवेदनशीलता, ऑप्शन सा उच्च बैंड विड्थ, ऑप्शन द खराब संवेदनशीलता और खराब स्थिरता। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन द खराब संवेदनशीलता और खराब स्थिरता।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग में बैंड विड्थ है? ऑप्शन आ सिग्नल फ्रीक्वेंसी के समान, ऑप्शन बा सिग्नल फ्रीक्वेंसी की दोगुनी, ऑप्शन सा सिग्नल फ्रीक्वेंसी की 3 गुनी, ऑप्शन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी की 4 गुनी। आंसर ऑप्शन बा सिग्नल फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी। एक आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जो पाठ नेट पर अपलोड होता जाए उसे आप लोग पढ़ते जाएं। प्रश्न 16 एफ एम मॉड्यूलेटिंग का एम्पलीट्यूड विचलन करता है। ऑप्शन आ एम्पलीट्यूड से कैरियर वेव की ओर, ऑप्शन बा फ्रीक्वेंसी से कैरियर वेव की ओर, ऑप्शन सा कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की ओर, ऑप्शन दा कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड और फेज की ओर। आंसर वा फ्रीक्वेंसी से कैरियर वेव की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। पल्स आयाम मॉड्यूलेशन में ऑप्शन आ पल्स ट्रेन का आयाम बदलता रहता है, ऑप्शन बा पल्स ट्रेन की विड्थ बदलती रहती है, ऑप्शन सा पल्स ट्रेन की आवृत्ति बदलती रहती है, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ पल्स ट्रेन का आयाम बदलता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। फेज मॉड्यूलेशन में किस मॉड्यूलेशन सिग्नल के अनुसार कैरियर वेव का फेज परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन आ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बा आवृत्ति, ऑप्शन सा फेज, ऑप्शन द वेव लेंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ एम्पलीट्यूड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। किसी दी हुई रेडियो आवृत्ति पर आउटपुट सिग्नल पावर का आउटपुट नॉइज पावर अनुपात कहा जाता है? ऑप्शन आ सेलेक्टिविटी, ऑप्शन बा सेंसिटिविटी, ऑप्शन सा नॉइज अनुपात का सिग्नल, ऑप्शन द फिडेलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा नॉइज अनुपात का सिग्नल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। एम्पलीफायर का गेन व्यक्त करने के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आ वाट, ऑप्शन बा डेसिबल, ऑप्शन सा जूल, ऑप्शन द न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आ PAM, ऑप्शन बा PPM, ऑप्शन सा PCM, ऑप्शन द PWM। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सा PCM। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एम्पलीट्यूड
मॉड्यूलेशन में कैरियर फ्रीक्वेंसी रिक्त स्थान होती है। ऑप्शन आ समान, ऑप्शन बा परिवर्तनीय, ऑप्शन सा शून्य, ऑप्शन दा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ समान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23। FM सिग्नल से कम प्रभावित होता है। ऑप्शन आ नॉइज़, ऑप्शन बा तापमान, ऑप्शन सा फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ नॉइज़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। वह स्थिति जब दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर को टेंडम में कार्य करना पड़ता है तो इसे रिक्त स्थान के रूप में रेफर कर दिया जाता है। ऑप्शन आ समानांतर, ऑप्शन बा श्रेणी, ऑप्शन सा सिंक्रोनस, ऑप्शन दा एसिंक्रोनस। आंसर ऑप्शन सा सिंक्रोनस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मॉड्यूलेशन रिक्त स्थान की विधि है। ऑप्शन आ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने, ऑप्शन बा डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलने, ऑप्शन सा एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने, ऑप्शन दा प्रत्येक कैरेक्टर गुंजना जो चुंबकीय टेप पर प्राप्त होता है। आंसर ऑप्शन बा डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में होने वाली कमियों का कारण है। ऑप्शन आ समकालीन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच आवश्यक है, ऑप्शन बा PAM की तुलना में बड़ी बैंडविड्थ आवश्यक है, ऑप्शन सा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन दा आ तथा बा दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दा आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में स्क्रीन, ऑप्शन आ समकालीन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बा कैरियर पल्स के आयाम बदलता रहता है, ऑप्शन सा ट्रांसमीटर पर तात्क्षणिक पावर स्थिर होती है, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ समकालीन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच आवश्यक नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28।
एफ एम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम दिया जाता है? आंसर है डेल्टा कैपिटल एफ आर बटे स्मॉल एफ एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।